श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शीतल, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। उसमें तीज का त्यौहार भी है, रक्षाबंधन भी है और इसी महीने में घेवर भी मिलता है जो मोस्टली सभी को बहुत पसंद होता है। और भाई क्यों ना हो, साल में एक बार जो मिलता है, घेवर का नाम सुनते ही मुँह में पानी आने लगता है। पर ये मार्केट में एक तो बहुत कॉस्टली मिलता है और बहुत ही अनप्योर और अनहाइजेनिक तरीके से इसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से घर पर एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनाना बताऊंगी। मैंने वीडियो में हर छोटी छोटी बात को समझाने की पूरी कोशिश की है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए और टिप्स को ध्यान से सुनिए ताकि आपका घेवर भी बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट और जालीदार बने। फ्रेंड्स, परफेक्ट जालीदार घेवर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सही बैटर का बनना। बेसिकली देसी घी को बर्फ़ के साथ हाथ से रगड़ कर मक्खन निकाला जाता है और उसकी क्रीमी फॉर्म को मैदा के साथ घंटों तक रगड़ा जाता है कि वो आपस में अच्छे से मिल जाएं और थोड़े एयरी हो जाएं ताकि जाली अच्छी बने। तो आज हम इस घंटों के काम को मिनटों में करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। इसे हम मिक्सर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 टेबल स्पून देसी घी और 4-5 आइस क्यूब्स ली हैं। उनको जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि घी बर्फ़ के साथ मिलकर मक्खन की फॉर्म में आ जाए। घी से देखिए मक्खन तो निकल आया है पर उसके साथ आइस भी चर्न हो गई है। तो 2 सेकंड के लिए इसे मेल्ट होने देते हैं और इससे अब एक्सेस वाटर निकाल लेते हैं। अब इसमें हाफ कप दूध डाल देते हैं। इस पूरी प्रोसेस के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। हम इसमें अब इस समय पर हाफ कप दूध डालेंगे ताकि ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाए। अब इसे चर्न कर लेंगे। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि ये मिल जाए, ठंडा घी है हमारा और ठंडा दूध है तो ये दोनों को आपस में मिलाना मुश्किल है। पर हमने दूध इसलिए इस समय डाला है कि अगर हम डायरेक्ट जार में मैदा डालेंगे तो वो चर्न नहीं होगा, ग्राइंडर का जो ब्लेड्स हैं वो घूमेंगे नहीं अच्छे से। यदि हम हाथ से करते हैं तो पहले मैदा डाल देते हैं, घी को मक्खन जैसा करने के बाद मैदा डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। पर हम मिक्सर जार में कर रहे हैं, इसके लिए हम पहले दूध डालेंगे थोड़ा ताकि वो थोड़ा लिक्विड ही हो जाए। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून मैदा डाल दिए। अब हम इसे चर्न कर लेंगे अच्छे से। ये 200 ग्राम मैदा लिया मैंने, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाते जाएंगे, एकदम से नहीं ऐड करेंगे सारा। ये देखिए हाफ कप दूध और डाल दिया है मैंने। अब दोबारा इसे चर्न कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमें सभी चीज़ें ठंडी चाहिए। दूध भी हमें ठंडा लेना है। ये उबला हुआ दूध हमने ठंडा करके रखा हुआ है वो है। और पानी भी हमें एकदम चिल्ड चाहिए, तभी बैटर अच्छा बनेगा। देखिए मैदा घी और दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा और डाल देंगे और इसे चर्न कर लेंगे दोबारा से। अभी हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। यदि हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो पतला हो जाएगा घोल और उसके बाद में फिर गाढ़ा तो हो नहीं सकता है। इसलिए धीरे धीरे आप पानी इसमें ऐड करिए ताकि घोल हमारा पतला ना हो। गाढ़ा घोल होगा तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं। मैदा मक्खन और दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और 2 टेबल स्पून मैदा डाल देते हैं और इसे फिर से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा दूध और घी के साथ और थोड़ा गाढ़ा है ये। अब इसमें जो बचा हुआ मैदा है वो भी ऐड कर देते हैं और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम बेसन। अब वापस से इसे चर्न कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये टिप है आपके लिए कि जितने अच्छे से आप बैटर को इस टाइम पर चर्न करेंगे उतनी अच्छी आपकी जाली बनेगी घेवर में। आप इसे बहुत अच्छे से चर्न करिएगा ताकि इसमें एयर बबल्स बन जाएं। देखिए बैटर कितना बढ़िया स्मूथ हो गया है एकदम। पर ये गाढ़ा है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर और फिर से हम चर्न करेंगे। और साइड्स में ये जो मैदा है ड्राई थी वो चिपक गई है, इसे थोड़ा थोड़ा स्पून से हटा लेंगे। वैसे तो ये हम पानी डाल के चर्न करेंगे तो हट जाएगी, पर आप इस तरीके से स्पून से हटा लीजिए तो काम और आसान हो जाएगा हमारा। देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। कितना एयरी है ये और कितना स्मूथ है, इतना ही पतला हमें रखना है। अब चलिए इसे छान लेते हैं हम ताकि इसमें कोई लम्स रह गए हों तो वो आराम से निकल जाए।
यदि बैटर आपने हाथ से बनाया है तब भी आप इसे छान लीजिएगा, ताकि हमें एक स्मूथ, बहुत ही स्मूथ और लम्स फ्री बैटर मिले। देखिए इस तरीके का हमें रनी बैटर चाहिए। जैसे हम कढ़ी बनाने के लिए मठे में बेसन को मिला के कैसा पतला घोल बनाते हैं ना, बस उसी तरीके का हमें पतला चाहिए ये। इस पूरी प्रोसेस में ये मैंने 1/2 लीटर की बोतल भरी थी पानी से, उसमें से 400 ml सिर्फ हमारा पानी लगा है। अब इसमें सिर्फ आधे नींबू का रस जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि इसे निचोड़ निचोड़ कर बिल्कुल इसकी जान ही निकाल दें। बस थोड़ा सा इसे स्क्वीज़ कीजिएगा और जितना रस निकल आए काफ़ी है उतना। नींबू के रस को अच्छे से बैटर में मिक्स कर लीजिए और अब इसे एक बोतल में भर लेते हैं। ये सॉस बोतल है, उसमें भर ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो इस बैटर को ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे, और आधे घंटे के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। क्योंकि जब हम बैटर को हाथ से या मिक्सर से चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है इस वजह से, और हमें घेवर बनाने के लिए बिल्कुल चिल्ड एकदम बैटर चाहिए। तो इसे आपको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टिप नंबर 2 है। तो मैं बैटर को इस सॉस बोतल में भरकर और इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, उसके बाद यूज़ करूँगी। तब तक के लिए हम ऑयल को गर्म करने रख देते हैं। चलिए अब घेवर बना लेते हैं। ये मैंने हाफ़ रिफाइंड लिया है और हाफ़ देसी घी लिया है, दोनों को मिक्स करके मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से। घेवर बनाने के लिए घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं वो अच्छा गर्म होना चाहिए, और बर्तन बहुत ही अच्छा भारी पैंदे का होना चाहिए, वरना घेवर सारे जल जाएंगे। और ऑयल या घी जो भी डालें आप, वो हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन भरिएगा, पूरा मत भरिएगा, ना ही हाफ़ से कम हो। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डाल रही हूँ मैं इस तरीके से। इस प्रोसेस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैंने ये प्रोसेस एडिट नहीं की है बिल्कुल भी। अब थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें बैटर डालते जाइए, और जब तक बबलिंग सबसाइड नहीं हो जाए, यानी ये जो झाग बन रहे हैं ये पूरी तरह बैठ ना जाए, तब तक दोबारा से बैटर मत डालिएगा, वरना अच्छी जाली नहीं बनेगी। बीच में किसी लकड़ी की स्पून या नाइफ़ की हेल्प से ऐसे जगह बना दीजिए ताकि बैटर डालने के लिए जगह रहे। और हमें बैटर को ये ध्यान रखिएगा, बैटर को हमें बिल्कुल बीच में डालना है, इधर उधर साइड में मत डालिएगा, वरना ये घेवर कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा। बैटर को बिल्कुल बीच में आप गिराइए, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके गिराइए, और जगह बनाते जाइए ज़रूर से उसमें। आपको जितना मोटा घेवर रखना है या पतला घेवर रखना है उसके हिसाब से डालिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा दूर से करिएगा ये काम, वरना छींटे आ जाएं कभी ऑयल के। फ्रेंड्स, घेवर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो ज़्यादा आसान भी नहीं है, पर बनाते बनाते आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बैटर कितना कितना डालना है, और गैस का फ्लेम कब कम करना है या कब तेज़ करना है, कितना फ्लेम रखना है, कितनी उसमें आँच लगनी है। पर यकीन मानिए, जब आप एक बार अच्छे से बना लेंगे, एक बार अच्छे से बन जाएगा आपसे घेवर, तो आपको बहुत ही खुशी भी होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर तो आप यही कहेंगे, इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, फिर तो आप यही कहेंगे कि अब तो मैं घेवर घर पर ही बनाऊंगी, अब मुझे मार्केट से घेवर नहीं लाना है बिल्कुल भी। और हर साल इसी तरीके से आप घेवर बनाएंगे। ये घेवर की रेसिपी ऐसी है कि जितना आप इसे बनाएंगे उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की, और उतने ही अच्छे और परफेक्ट आपके घेवर बनकर तैयार होंगे। इस घेवर में मैंने कम से कम 7-8 बार बैटर को डाला है, और ये अच्छा मोटा हमारे घेवर बन के तैयार हो रहा है। इसमें मोटी जाली पड़ रही है। देखिए ये घेवर हमारा नीचे से तो अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे स्पून की हेल्प से थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देंगे, ताकि ऊपर वाली जो लेयर है वो सेक नहीं पाती है, वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाता है, तो वो भी अच्छे से सिक जाए। इसके लिए थोड़ा दबा देंगे इसे घी के अंदर। ये सिक चुका है, अब इसे निकाल देते हैं एक जाली के ऊपर। ऐसे प्लेट के ऊपर मैंने एक जाली रख ली है ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। मैंने घेवर को थोड़ा लाइट ही सेका है, आप चाहें तो डार्क सेक सकते हैं, और डार्क घेवर भी मैं आपको बाद में सेक कर दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा वो। ये देखिए पहला घेवर ही हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब एक घेवर बनने के बाद थोड़ी देर आप उसे ऑयल को गर्म कर लीजिए, ऑयल हो या घी हो से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से बैटर डालिएगा, और फिर सेम वही प्रोसेस है कि थोड़ा थोड़ा करके उसमें बैटर ऐड कर दीजिए और बीच में स्पेस बनाते जाइए। यदि आप सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी घेवर इसी तरीके से एकदम बढ़िया बनेंगे, और पहला घेवर ही अच्छा बनेगा। यदि पहला घेवर आपका अच्छा नहीं बनता है तो चिंता मत करिएगा, घबराइएगा नहीं।
ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपसे बनेगा ही नहीं। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। पहला ख़राब बनेगा तो दूसरा बनाइए, दूसरे में भी यदि कोई दिक्कत आती है तो थर्ड घेवर डेफिनेटली ही आपका अच्छा बनेगा, क्योंकि जब तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, बस उसको इम्प्रूव कर लीजिए, स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए और टिप्स को सारी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही घेवर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आए। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ये देखिए कितना बढ़िया घेवर सीखा है ये हमारा सेकंड। ऐसे ही आप भी बनाएंगे, धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा और ऐसे ही आपके भी घेवर अच्छे बनते जाएंगे। देखिए ये थर्ड घेवर भी मेरा कितना अच्छा बना है। ये जो पूरा बैटर लिया था उससे मेरे 4 घेवर तो बड़े बने हैं और 2 घेवर मैंने छोटे बनाए थे। इसका मतलब है 5 घेवर हम इससे आराम से बना सकते हैं मीडियम साइज़ के। यदि आप पतले रखेंगे तो हो सकता है 6 भी बन जाए। ये मैंने थोड़ी थिक रखे थे इसलिए मेरे 5 घेवर बने हैं लगभग। चलिए मलाई घेवर पर लगाने के लिए बढ़िया सी मलाई तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने देखिए 200 ग्राम मावा लिया है। ये मैं आपको सारी मेज़रमेंट इसी कप से बताऊंगी। आप कोई भी कटोरी या कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप जितना मावा भरेंगे उसका आधा हमें इसमें दूध ऐड करना है और उसके आधी ही हमें चीनी ऐड करनी है। वैसे भी चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको कम या ज़्यादा खानी है चीनी। देखिए मैंने फुल कप भरकर मावा लिया था और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे मावे को। जैसे जैसे ये मावा थोड़ा दूध के साथ मिलेगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे पका लेते हैं थोड़ी देर, ताकि ये मावा अच्छे से इसके साथ मिल जाए। फ्रेंड्स, आप कभी मथुरा गए हो और वहाँ का घेवर टेस्ट किया हो आपने, तो आपको ज़रूर पता होगा कि वहाँ के घेवर का टेस्ट राजस्थान और बाकी जगह मिलने वाले घेवर से बहुत अलग होता है और बहुत ही डिमांडिंग होता है घेवर वहाँ का। यदि आप नहीं गए हैं, नहीं टेस्ट किया है अभी तक, तो आप ज़रूर से जाइएगा और टेस्ट कीजिएगा। मैं मथुरा से हूँ और मुझे वहाँ का घेवर बहुत ही पसंद है, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मथुरा जैसा घेवर नहीं मिलता है, इसलिए मैं घर में ही बनाती हूँ। आप भी इस तरीके से एक बार घेवर बनाकर ट्राई कीजिएगा। उसकी मलाई इसी तरीके से बनाइएगा, सेम बिल्कुल मथुरा जैसा टेस्ट आएगा आपको उसकी मलाई में। देखिए मावा दूध में अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं, जिन्हें मैंने दूध में भिगो कर रखा था। ये 8-10 केसर के धागे हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया मैंने और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाली है। मैंने चीनी ज़्यादा इसलिए ली है इसमें क्योंकि मुझे मलाई घेवर में चीनी की चाशनी नहीं डालनी है, मैं सिर्फ यही डालूँगी, इसलिए मैं चीनी ज़्यादा ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर हमने और पका लिया है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। आप इसे ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा क्योंकि ठंडा होकर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। चलिए अब एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। जिन घेवर पर हमने मलाई नहीं लगानी है उसके लिए चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही पानी लिया है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्लेम पर चढ़ा देते हैं और चीनी को साफ़, जब इसमें बॉईल आ जाता है तो चीनी को साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया मैंने और उसे छान लिया है। जब उसमें झाग आने लगे तो उसे छान लिया है ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा इलायची पाउडर और केसर के धागे डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दिया है ताकि क्रिस्टल ना बने और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया। हमें केवल चाशनी की तार वाली नहीं चाहिए, हमें एक तार होने से पहले ही थोड़ी चिपचिपी हो जाए, बस उतना ही चाहिए। उसको आप एक तार पूरा मत होने दीजिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद में वो गाढ़ी हो जाती है, यानी थिक हो जाती है काफ़ी। चलिए मावा ठंडा हो गया है, उसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्लेट के ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है एक और उसके ऊपर ये घेवर एक के ऊपर एक रख दिए हैं।
बाज़ार में जब हलवाई लोग करते हैं तो वो भी इसी तरीके से एक के ऊपर एक रख कर घेवर को तब चाशनी डालते हैं, ताकि जो नीचे घेवर होते हैं उनकी उनमें भी सारी चाशनी चले जाए। तो मैंने पहले घेवर के ऊपर अच्छे से चाशनी लगा दी है। इसे मैं बिना मलाई का बना रही हूँ। घेवर पर हमें गुनगुनी चाशनी ही लगानी है और उसे ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे और रोज़ पेटल से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है ये मैंने। अब हम अपना मलाई घेवर बना लेते हैं। इसे एक साइड में रख देते हैं अब हम। और मलाई घेवर के ऊपर मैं चाशनी नहीं लगाऊंगी। ये जो इसके पहले घेवर के ऊपर से जो थोड़ी चाशनी उसमें गई है बस वही है। अब सीधे इस पर मलाई लगा कर और इसे भी हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। थोड़े से केसर के धागे लगा देंगे, रोज़ पेटल्स लगा देते हैं थोड़े से, और चांदी की वर्क लगा के इसे अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। देखिए, कोई कह सकता है कि ये आपने घर में बनाया है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। घबराइए नहीं, पहली बार ख़राब होगा, दूसरी बार ख़राब होगा, पर तीसरी बार डेफिनेटली ही अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ टिप्स को मैं रिमाइंड कर देती हूँ एक बार फिर से, कि जब भी आप घेवर बनाने के लिए बैटर बनाएं, और बैटर के लिए सारी चीज़ें बहुत चीड़ लीजिएगा, पानी लीजिएगा वो भी ठंडा और दूध भी ठंडा ही लीजिएगा। सेकंड टिप ये है कि बैटर को हमेशा फ्रिज में रखिएगा बनाने के बाद 15 मिनट कम से कम, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। और थर्ड टिप ये है कि जब आप ऑयल लें तो एक तो भारी पैंदे का बर्तन लें, भारी तले का, और उसमें ऑयल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा कम भरना है हमें। और उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब हम बैटर डालें, और बैटर बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए उस टाइम पर। और बैटर को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिएगा, एकदम से सारा नहीं डालना है हमें बिल्कुल भी। और जब हम बैटर बनाएंगे उस टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि मैदा में पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, और मैदा भी थोड़ी थोड़ी करके ही बैटर बनाना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे। और वो एयर ही होना चाहिए बैटर थोड़ा सा। और फ्रेंड, लास्ट टिप ये है कि आप चाहें तो इसे देसी घी में तलें या फिर रिफाइंड में, लेकिन एक छोटा सा सजेशन है कि यदि आप इसे देसी घी में तल रहे हैं तब भी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ज़रूर से मिला लें, क्योंकि देसी घी बहुत जल्दी जलता है, उसमें से धुआं निकलता है। तो जिस पॉइंट पर, जिस स्मोक पॉइंट पर आके उसमें से धुआं निकलता है, रिफाइंड ऑयल उसको इंक्रीज़ कर देता है और उसमें से ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है फिर। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही बनाइए और इन्जॉय कीजिए घेवर को। कल फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।